अस्सलामुअलैकुम। बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार, बहुत ही स्पेशल लड्डू की रेमेडी लेकर आई हूँ, जो न सिर्फ ताकत को बढ़ाएगा बल्कि जिस्म के अंदर से कमजोरी, जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द खत्म करेगा। सर्दियों में अगर आप ये एक लड्डू खाते हैं तो किसी किस्म की कोई दवाई वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कोई आम लड्डू नहीं है, ये कुदरती ताकत का खजाना है। बस एक बार बनाकर देखिए, पूरा घर मांगेगा एक और लड्डू दो। वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगी कि ये लड्डू मजेदार, नरम और खुशबूदार और लंबे अरसे तक कैसे ताज़ा रह सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए ये जबरदस्त लड्डू आपको कैसे लग रहे हैं। 1 से 1.5 कप की करीब ली है दाल मूंग को हम अच्छे तरीके से धोकर भिगो के रख देंगे। दाल को रखे हुए हमारे तकरीबन 5 से 7 घंटे गुजर चुके हैं। माशाल्लाह दाल हमारी एकदम नरम हो चुकी है। तो अब हम दोबारा से इसको एक बार धो लेंगे। धोने के बाद हम इसको मिक्सी जार के अंदर डालेंगे और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि दाल को आपने दरदरा सा ग्राइंड कर लेना है। तो लीजिए, ये दाल को हमने दरदरा सा ग्राइंड कर लिया है। फाइन हमने पेस्ट नहीं बनाया। अगर हम बहुत ज्यादा पानी डाल देते तो वो ये फाइन पेस्ट बन जाती, तो इसलिए हमें थोड़ा सा पानी शामिल किया था ताकि ये एकदम दरदरी सी रहे। अच्छा जी, अब हम यहाँ ले रहे हैं पैन के अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब देसी घी। अगर आप ये लड्डू देसी घी में बनाएं तो बेस्ट, अगर नहीं बनाना चाहते तो आप दूसरा जो नॉर्मल घी इस्तेमाल करते हैं उसमें भी ये लड्डू बना सकते हैं। तो अब हम यहाँ ले रहे हैं ड्राई फ्रूट आप कोई से भी ले सकते हैं। हम यहाँ ले रहे हैं काजू, बादाम, किशमिश वगैरह। ये हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से इनका जायका कुरकुरा सा हो जाता है, तो इसलिए आप लाजमी इस तरीके से हल्का सा रोस्ट कर लीजिएगा। ये देखिए जी, बादाम, काजू कुदरती ताकत का खजाना है। ये याददाश्त को तेज करते हैं, थकन को दूर करते हैं। बच्चों के लिए तो ये मुकम्मल बेहतरीन बूस्टर का काम करते हैं। ये न सिर्फ जायका बढ़ाते हैं बल्कि जिस्म में फौरन एनर्जी बढ़ा देते हैं। जो लोग जल्दी थक जाते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी नेमत है लड्डू। तो लीजिए, ये हमने ड्राई फ्रूट जो लिए थे ये हमने हल्के से रोस्ट कर लिए हैं। अब हम इनको हल्का सा ठंडा करने के बाद हल्का हल्का क्रश कर लेंगे। अगर आप साबुत डालना चाहें तो साबुत अच्छे नहीं लगते, तो आप हल्का सा क्रश कर लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ हम ले रहे हैं नॉन स्टिक कढ़ाई। बेहतर तो यही है कि आप नॉन स्टिक कढ़ाई यूज कीजिएगा। अब हम यहाँ आधा कप के करीब ले रहे हैं घी। जो हमने दाल इस तरीके से दरदरी सी ग्राइंड की थी ये हम डाल देंगे। और अब हम यहाँ थोड़ी सी मेहनत करेंगे, मेहनती में अजमत है, तो इसलिए अब हम दाल को यहाँ रोस्ट करेंगे। रोस्ट हम इतना करेंगे, ये जब बरबूरी सी हो जाए तो तब तक हम इसको रोस्ट करेंगे। पहले आपको ये देखिए एकदम लिक्विड फॉर्म में नजर आ रही है, लेकिन जैसे जैसे ये रोस्ट हो जाएगी, पक जाएगी, तब ये एकदम बरबूरी सी हो जाएगी। आपने चम्मच चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना। आप इस तरीके से बराबर मिक्स करते रहें जब तक ये रोस्ट नहीं हो जाती, क्योंकि अगर हम दाल को कच्चा रखेंगे तो लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे, खाने में पेट में दर्द पड़ जाएगा। तो इसलिए आपने दाल को अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेना है। अच्छा जी, अक्सर ऐसा होता है कि जब सर्दियां आती हैं तो कभी जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, घुटनों में, कमर में, तो आप ये लड्डू बनाकर रख लें। यकीन माने इतने ये जबरदस्त लड्डू होते हैं, सेहत से भरपूर होते हैं। अगर आप ये रोजाना दूध या चाय वगैरह के साथ एक लड्डू खा लेते हैं तो आपके जिस्म में एनर्जी पूरी हो जाएगी, यानी कि आपके जिस्म में किसी किस्म की सुस्ती नहीं होगी, कमजोरी नहीं होगी, बल्कि आप एकदम हेल्दी और जवान हो जाएंगे। दाल की बुनाई करते हुए तकरीबन हमारे 30 से 35 मिनट गुजर चुके हैं। बिल्कुल हमने लो आंच पर 30 से 35 मिनट दाल की बुनाई कर ली है। ये देखिए एकदम ये बुरबुरी सी दानेदार सी हो गई है। तो हमें इसी तरह की ये दाल चाहिए थी। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही जबरदस्त, इसका कलर भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि दाल जब इस तरीके से हो जाए तो आप फ्लेम ऑफ कर दें और इसको साइड पे कर लें। तो अब हम यहाँ ले रहे हैं पिसी हुई चीनी, तकरीबन 1 कप के करीब। तो चीनी को आपने फाइन पाउडर बनाकर शामिल कर लेना है, ठीक है। अच्छा जी, ये ड्राई फ्रूट जो हमने लिए थे, रोस्ट कर लिए थे, ये भी हमने हल्के से इस तरीके से कटिंग कर ली है, तो ये भी हम शामिल कर देंगे। तो अब हम यहाँ ले रहे हैं सफेद तिल। सफेद तिल भी आपको पता है ये बहुत ही फायदेमंद होते हैं। अगर आपको नजर की कमजोरी है, अगर आपके बाल गिरते हैं, आपके चेहरे पर रौनक नहीं है, निखार नहीं है,
तो आप ये सफेद तिल इसमें लाजमी शामिल कीजिएगा। यकीन माने इसके बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। सफेद तिल भी हमने तकरीबन आधा कप के करीब शामिल कर दिए हैं। तो अब हम तमाम चीजों को मिक्स करेंगे। मिक्सिंग आप अच्छे तरीके से कीजिएगा। यहाँ इस स्टेज पर आप चीनी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें मजीद चीनी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमने 1 कप चीनी को पीस कर डाल दिया, इनफ होगी ये 1 कप चीनी। चीनी जब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी तो हमें इसमें कोई चीज डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये लड्डू बांधने में मुश्किल हो तो आप इसमें 1 चम्मच दूध शामिल कर दें या 1 चम्मच देसी घी शामिल कर दें। लेकिन मेरे ये जो लड्डू हैं आसानी से बंध रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ना हम बहुत ज्यादा ये लड्डू बड़े रखेंगे ना छोटे। इस तरीके से हम दरमियाने साइज के ये लड्डू बना लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसकी लुक आई है और बहुत ही ये फायदेमंद लड्डू हैं। इसी तरीके से मैं एक और लड्डू आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत आसानी से ये लड्डू बन रहे हैं। ये देखिए हमने जो इसमें सफेद तिल डाले हैं इससे ये लड्डुओं की लुक और भी बढ़ गई है। इसी तरीके से तमाम लड्डू हम बनाकर रेडी कर लेंगे। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इस लड्डू को कैसे लेना है। आपने सुबह निहार मुंह इस लड्डू को दूध के साथ चाय के साथ ले सकते हैं, या रात को सोने से पहले ये 1 लड्डू दूध के साथ खा लें। यकीन माने इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट हैं। ये तरीका था जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। मुझे यकीन है ये जो आज मैंने लड्डू बनाने का तरीका शेयर किया है यकीनन आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।